नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से अखबार की कतरने के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाल विवाह की। 2 दिन पहले भोपाल में एक बाल विवाह संपन्न होने जा रहा था। उस बच्ची की सहेली की जागरूकता से उस सहेली ने पुलिस को, जिम्मेदार अधिकारियों को सूचना दी। बाद में ये विवाह रोका गया। ये बहुत चिंता और शर्म की बात है कि आज भी बाल विवाह हो रहे हैं, वो भी भोपाल जैसे शहर में। किसी दूर दराज गांव में कोई कुप्रथा है, आज भी चल रही है, आज भी अंधविश्वास चल रहा है, तो फिर भी माना जा सकता है। लेकिन शहर में भी ऐसी हरकतें हो रही हैं, ऐसी कुप्रथाएं आज भी प्रचलित हैं। ये बहुत बहुत दुख का विषय है। बाल विवाह हमारे देश की बहुत पुरानी कुप्रथा है। अंग्रेज़ों के ज़माने में राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन ने इस कुप्रथा को मिटाने के लिए काफ़ी सराहनीय प्रयास किए। 1929 में बाल विवाह निरोधक कानून पारित किया गया और 2006 में बाल विवाह निरोधक कानून संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल पारित की गई। वर्तमान में बाल विवाह निरोधक कानून का संशोधन पारित हुआ है, जिसमें लड़की और लड़के की उम्र 21 साल कर दी गई है। बाल विवाह एक बहुत गंभीर कुप्रथा है। सज़ा के प्रावधान होने के बावजूद भी कच्ची उम्र के लड़के लड़कियों को विवाह जैसे अंधे कुएं में ढकेल दिया जाता है। इसकी लड़कियां ज़्यादा शिकार होती हैं। लड़कियों की शादी 14-15 साल में कर दी जाती है। लड़कियों के स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर होता है। लड़की की मानसिक स्थिति में भी बहुत गंभीर, बुरे, विपरीत असर पड़ते हैं। परिवार से अलगाव, अशिक्षा, शोषण का लड़की शिकार होती है। ये बहुत गंभीर अपराध है। इसे तुरंत और सख्ती के साथ रोका जाना चाहिए। ये बहुत ही चिंता का विषय है कि आज भी हमारे समाज में बाल विवाह जैसी कुप्रथा मौजूद है। आज भी मैं सुनता हूँ मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में कि लड़की आटे की तरह होती है, लड़की गीली मिट्टी की तरह होती है। जब गीली होती है मतलब कच्ची उम्र की होती है, तो उसको जैसा चाहो शेप दे दो, जहाँ बोलो शादी कर लेती है। थोड़ी सी पक जाती है तो उसकी शादी करना मुश्किल हो जाती है। लड़की को समझदार होने के पहले ही निपटा दो वाला एटीट्यूड है। माँ बाप लड़कियों को बोझ ही नहीं समझते हैं, लड़की को भेड़ बकरी समझते हैं। रिश्तेदार, माँ बाप सब आके पहला क्वेश्चन यही करते हैं, लड़की सयानी हो गई, अभी तक शादी नहीं की, शादी क्यों नहीं कर रहे हो? जैसे लड़की शादी करने के लिए पैदा हुई है। सिर्फ लड़कियां ही परेशान नहीं है, लड़के भी परेशान हैं। शादी की कोई उम्र नहीं होती। किसी वेद पुराण में किसी भी उम्र का हवाला नहीं दिया गया। ये तो हमारे समाज के बनाई हुई धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं। शादी जल्दी करने के माँ बाप के बहुत से कुतर्क होते हैं। सयानी हो गई तो गैर जात में शादी कर लेगी, सयानी होगी तो भग जाएगी, सयानी हो गई तो हमारी मर्जी शादी नहीं करेगी। पता नहीं क्या क्या कुतर्क बनाए जाते हैं और उस पर प्रेशर डाल के उसकी शादी कहीं भी कर दी जाती है। लड़की की पसंद नापसंद का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। लड़के भी परेशान हैं, लड़कियां ज़्यादा परेशान हैं। माँ बाप को समझना होगा, सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए लड़की को शिक्षा देने की। लेकिन माँ बाप की आज भी प्राथमिकताएं हैं शादी करने की। ये सब गलत है। जीवन में बच्चों को समझना चाहिए कि माँ बाप का ज़्यादा दखल ठीक नहीं है, और माँ बाप को भी समझना चाहिए कि हमें ज़्यादा दखल नहीं देना है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बाल विवाह भारत जैसे देश में होते हैं, और इस देश में भी राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। आप देखिएगा
कि जितने हिंदी प्रदेश हैं, बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, यहाँ पर ज़्यादा कुप्रथाएं हैं, ज़्यादा कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है, टोने टोटके हैं। अभी भी लोग इन्हीं कुप्रथाओं कुरीतियों में जी रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान है अशिक्षा का, गरीबी का, भुखमरी का, जागरूकता का नहीं होने का। 2006 में एक सर्वे के अनुसार देश में 40% परिवार बाल विवाह से ग्रसित थे। आज भी 26 से 27% परिवार में बाल विवाह आज भी होते हैं। आप सोचिए कितना गंभीर मसला है। एक दूसरी खबर आपको बताता हूँ इसी से जुड़ी। राजगढ़ में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करी और पति की लाश के बगल में ही प्रेमी के साथ रंगरेलियां मनाई। ये सब इसलिए होता है कि विवाह में प्रेम नहीं है, विवाह में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, विवाह में सहमति नहीं है, इसलिए सब कांड होते हैं। इस हत्या के पीछे सिर्फ पत्नी ही दोषी नहीं है, वो माँ बाप भी दोषी हैं, वो रिश्तेदार भी दोषी हैं, वो समाज भी दोषी है, वो समाज के ठेकेदार भी दोषी हैं। सब सजा के पात्र हैं। लोगों को ये समझना होगा, शादी ब्याह में उम्र कितनी भी हो ये ज़रूरी नहीं है, उम्र की कोई सीमा नहीं है। शादी ब्याह में प्रेम की ज़रूरत होती है, शादी ब्याह में सहमति की ज़रूरत होती है, शादी ब्याह में समझदारी की ज़रूरत होती है। मैं सभी लड़कियों और लड़कों से कहना चाहूँगा, उम्र का कोई बंधन नहीं है। आपको कोई अच्छा जीवन साथी मिले जो आपको आपके बंधनों से मुक्त करा सके, आपको आज़ादी दे सके, आपके साथ शांतिपूर्वक जीवन बिता सके, एक दूसरे को आप शांति दे सकें, मुक्ति दे सकें, तो ज़रूर शादी करें। और जब साथी की ज़रूरत है तब करें। मैं सभी अपने दर्शकों से बोलना चाहता हूँ कि बाल विवाह को रोकने में भागीदारी करें। जब भी आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती हुई प्रतीत हो तो पुलिस को डायल 100 में सूचना दें या महिला हेल्पलाइन 1098 में सूचना दें। गांव में ग्राम पंचायत या आंगनवाड़ी केंद्र या पुलिस को सूचना दें। इस कुप्रथा को रोकने में सभी की भागीदारी बहुत आवश्यक है। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।